जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की। वैशाख मास के महत्यम के 11वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। वैशाख मास के इस पावन समय में इन कथाओं को सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो वैशाख मास महत्यम की ये कथाएं हम आपको श्री पद्म पुराण में से सुना रहे हैं। तो 11वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। यमराज आज ब्राह्मण देवता से कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप अनंत ऐश्वर्य धन संपत्ति की प्राप्ति हुई थी। उन्हें जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोगों में आसक्त हो रहे थे। भोग विलास में सदा वो डूबे रहते थे। वे न प्रजा की ओर दृष्टि डालते थे और न धन की ओर दृष्टि डालते थे। धर्म के काम वो नहीं करते थे, भगवान की कथा नहीं सुनते थे, मंदिर में नहीं जाते थे। कभी भी कथा सुनना, सत्संग करना ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था। धन अधिक था क्योंकि पिछले जन्म के पूर्व कर्म अच्छे थे। इस कारण धन तो मिला है लेकिन प्रभु की भक्ति नहीं है। जीवन भोग विलास में लगा हुआ है। मंत्रियों पर सब कुछ छोड़कर राजा हमेशा स्त्रियों में आसक्त रहते हैं। हर समय स्त्रियों का चिंतन करना यही उनका कार्य था। पराई स्त्रियों से भोग करना, उनसे भोग विलास करना, इसी में उनका मन लगता था। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषय भोगों में रमते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया तो उनके पुरोहित ने मन में विचार किया है कि जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म कार्य से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों को नहीं मानता तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है, क्योंकि उस दशा में सारा दोष राजा का ही होता है। पुरोहित ने तो राजा को सब कुछ बताया लेकिन राजा ने नहीं माना। यह सोचकर उन्होंने राजा से धर्मानुकूल वचन कहा है। कश्यप जी कहने लगे हैं, हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुनो। मेरे इन वचनों को सुनकर अगर तुम समझ जाओगे तो तुम अवश्य ही आनंद को प्राप्त होगे, नहीं तो जीवन में आगे क्या होने वाला है मैं अब तुम्हें बताता हूँ। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सौख्य को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन तुमने अपने जीवन में कभी भी दान के द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत नहीं किया, कभी तपस्या नहीं की, कभी तीर्थ यात्रा नहीं की। हे महाराज, सच बात कहता हूँ, लेकिन खेद की बात है कि तुमने काम वासना के अधीन होकर कभी भगवान को स्मरण नहीं किया, कभी भगवान की भक्ति नहीं की, कभी भगवान को याद नहीं किया। अबलाओं की संगति में तुम पड़े रहे लेकिन कभी जीवन में विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति और विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं वे सब यहीं नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार हो जाता है। लेकिन हे राजन, जो मनुष्य तुम्हारी तरह भोग विलास में अपना जीवन गंवा देता है वो अवश्य ही भवसागर में गोते खाता रहता है। जीवन के बाद उसे नरक की प्राप्ति होती है। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्यों के जीवन का विलास जल की उत्ताल तरंगों के समान चंचल और अनित्य है। ये भोग विलास यहीं रह जाएंगे, ये सदा रहने वाले नहीं हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगे। जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल है तथा त्याग ही कंगन है, उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। हे राजन, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को ढेले और काठ के समान
पृथ्वी पर फेंक कर उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं, लेकिन केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे साथ जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिशत कम हो रही है तथा यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में भी तुम उठकर भागते क्यों नहीं? स्त्री, पुत्र और परिवार, शरीर तथा धन ये सब पराये हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप ही अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विवशता पूर्वक यहाँ से जाना ही है, तो तुम अनर्थ में फंसकर, भोग विलास में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते? मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ ना तो ठहरने के लिए स्थान है, ना खाने योग्य अन्न है, ना पीने के लिए पानी है, ना राह खर्च है और ना राह बताने वाले गुरु ही हैं। यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे पीछे कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। हे राजन, केवल तुम्हारे पाप और पुण्य ही तुम्हारे साथ पीछे पीछे जाएंगे। किसी के साथ कुछ नहीं जाता है, लेकिन हर एक के साथ उसके पुण्य और पाप कर्म अवश्य जाते हैं। अतः हे राजन, मेरा कहा मानो तो अब तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा पुराणों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हों तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने वश में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत प्रगल्भ रमणी के कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घ काल तक ठहरती है। लेकिन जो अत्यंत कामी और घमंडी है, जिनका सारा कार्य बिना विचारे होता है, उन मूढ़ चेता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। भोग विलास में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है, और जो व्यसन से दूर रहता है, भोग विलास से दूर रहता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है, भगवान के धाम में जाता है। व्यसन और दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं, अतः काम भाव का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव और भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते हुए, रुकते हुए, जागते समय तथा सोते समय भी जिसका चित्त विचार में संलग्न नहीं रहता, वह जीते जी भी मरे हुए के समान माना जाता है। विद्वान पुरुष विषय भोग विलास की चिंता छोड़कर समता पूर्ण, स्थिर और व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। जिनका जीवन प्रभु चरणों में लगा हुआ है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो भवसागर से पार हो जाते हैं। लेकिन हे राजन, जो तुम्हारी तरह अपना जीवन भोग विलास में व्यतीत कर देते हैं, उन्हें नरक अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए हे राजन, केवल परमात्मा में मन को लगाकर नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, तुम भी भवसागर से पार हो जाओगे। विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विषयों में प्रत हुए चित्त को रोकने के लिए प्रयत्न करे। भगवान की भक्ति करने से मन अवश्य ही वश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह माया में फंस जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान पुरुषों के पास जाकर प्रश्न करने चाहिए, क्योंकि सत्संग करने से मन भगवान के चरणों में लग जाता है। बिना ज्ञान के कभी जीवन अच्छी दिशा में नहीं चल पाता। ज्ञान उसी को मिलता है जो प्रभु चरणों में अपने मन को लगा देता है, जो सत्संग सुनता है, जो भगवान की कथा सुनता है, ज्ञान उससे ही मिलता है। लेकिन हे राजन, तुमने तो अपना सारा जीवन भोग विलास में बिता दिया है। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि तुम्हारे राजकोष में कितना धन है, तुम्हारी प्रजा इस समय सुख में है या दुख में है। केवल तुम भोग विलास में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। हे राजन, मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से प्राप्त होता है,
84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जिसने भगवान की भक्ति की है वही भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन जिसने इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अपना जीवन भोग विलास में व्यतीत कर दिया, धन के चिंतन में व्यतीत कर दिया, वो कभी भवसागर से पार नहीं होता है। उसे बार बार 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। हे राजन, ना जाने मृत्यु किस क्षण आ जाए, इस करके कभी भी जीवन का भरोसा नहीं करना चाहिए। जाना सबको है, एक ना एक दिन सबको अवश्य जाना है। हे पृथ्वीनाथ, इस काम वासना में भोग विलास में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ ही बीत गई। अब भी समय है, अपने हित साधन में लग जाओ। हे राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापाप बताए हैं। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं, उन्हें वे शाख मास नष्ट कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वे शाख मास में भगवान की भक्ति करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वे शाख मास में जो मनुष्य भगवान की भक्ति करके अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे राजन, तुम विधि पूर्वक वैशाख मास के व्रत का पालन करो। हे राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्मों जन्मों के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए हे महाराज, तुम भी वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छांटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिख मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से मनुष्य के अंतःकरण का मल धुल जाता है, मनुष्य के अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं। शुभ कर्म करने से, भगवान की भक्ति करने से मनुष्य के जो पूर्व जन्म के बुरे कर्म हैं या इस जन्म में जो उसने पाप कर्म किए हैं, उनका फल नष्ट हो जाता है। वैशाख मास में भगवान की भक्ति करने से मन भगवान के चरणों में लग जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की कथा सुनते हैं, प्रातः स्नान करते हैं, यथाशक्ति दान पुण्य कार्य करते हैं, भगवान उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, उन्हें जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। हे राजन, मेरी बात तुमने समझ ली होगी। अगर समझ में आ गई है तो अभी से जीवन में अपने मन को धर्म कार्यों में लगा दो, वैशाख मास में भगवान की भक्ति करो। लेकिन हे राजन, अगर मेरी बात नहीं मानोगे, धर्म के ऊपर नहीं चलोगे, भोग विलास में ही अपना जीवन व्यतीत कर दोगे, वैशाख मास में भी भगवान की भक्ति नहीं करोगे, तो अवश्य ही बार बार 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। हे राजन, मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ। मेरा एकमात्र कार्य यही है कि तुम्हें धर्म के रास्ते पर चलाना। तो मैंने तुम्हें सब कुछ ज्ञान दिया है। अब तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो उस बात को तुम ही समझ सकते हो, लेकिन जीवन का एक क्षण भी अब व्यर्थ नहीं गंवाना। वैशाख मास में भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर लो, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भगवान की भक्ति की जा सकती है, मनुष्य जीवन में ही धर्म का अनुष्ठान किया जा सकता है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में वो कथा आएगी कि पुरोहित से ज्ञान प्राप्त करने के बाद राजा ने आगे क्या बात की है, तो वो अगले भाग में आप कथा सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।